हाथ पीले मुंह काला। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। इस बार तो तुझे मेरे बेटे की शादी में महोबा आना ही होगा। वैसे भी जब तू दिल्ली सेटल हुई है, तू तो बस जैसे वहीं की होकर रह गई है। 24 साल हो गए हम लोगों को मिले हुए। हाँ यार, मेरा भी बड़ा मन है तुझसे मिलने का, और इसी बहाने मैं भी मध्य प्रदेश घूम लूंगी। तू शादी की तैयारियां कर, दिल्ली वाले मेहमान तेरे जरूर आएंगे। ऐसा कहकर रमोला फोन रख देती है। शाम को वो इस बारे में अपने घर पर बात करती है। कुछ दिन बाद वो अपने पति के साथ ट्रेन में बैठकर मध्य प्रदेश चली जाती है। रमोला अपनी सहेली की बेटी की शादी में पहुंच जाती है। शादी वाले घर में खूब रौनक थी। तभी वहां एक लड़की जिसका नाम निम्मी होता है, सभी काम जल्द से जल्द कर रही है। निम्मी, ले जरा ये हल्दी का थाल वहां रख दे। लाइए काकी, लाइए। अरे निम्मी, तेरा ये काम हो जाए तो वहां पर कुछ मेहमान आए, तूने चाय पानी पूछा? जी कमला काकी। निम्मी हल्दी का थाल रखकर फिर उसके बाद मेहमानों के लिए चाय पानी लेकर जाती है। उसका स्वभाव देखकर रमोला अपनी सहेली से पूछती है, ये लड़की कौन है उर्मिला? ये अपने गांव की निम्मी है। बेचारी के पिता नहीं है, अपनी माँ के साथ रहती है। बड़ी ही गुणी और संस्कारी है ये। हाँ, सच में बड़ी गुणवान लग रही है ये। काश अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं उसकी शादी इससे करवा देती। जिस घर में जाएगी वो घर तो धन्य हो जाएगा ऐसी बहू पाकर। अगर मेरी बेटियां आती ना शादी में तो उनसे कहती कि कुछ सीखो इससे। कितनी अच्छी तरह सब संभाल रही है ये लड़की। फिर 3 दिन शादी में रुककर साथ ही मध्य प्रदेश घूमकर वो वापस दिल्ली लौट आती है। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं। एक रोज रमोला एक किटी पार्टी में गई हुई थी, जहां उसकी भाभी सुमन भी आई हुई होती है। सच में बड़ी ही गुणी लड़की थी वो। अगर मेरा बेटा होता ना तो मैं तो उसे अपने घर की बहू बना लेती। हाय जीजी, इतनी अच्छी लड़की थी तो आपने अपने अनुराग के लिए उसे मांग लेना था। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। अपना अनुराग भी तो ब्याह लायक हो गया है। ठीक है, तुम कहती हो भाभी तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। रमोला ने निम्मी की जितनी तारीफ की थी उससे सुमन उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो जाती है। रमोला अपनी सहेली उर्मिला को फोन करके इस बारे में बात करती है और निम्मी के घर का नंबर लेती है। फिर सारी बात फोन पर ही पक्की हो जाती है। हमारे लिए तो ये खुशकिस्मती की बात है बहन जी, जो मेरी बेटी के लिए बड़े शहर में रहने वाले लड़के का रिश्ता आया है। हमें भी निम्मी को अपने घर की बहू बनाने में खुशी होगी। दोनों परिवारों की फोन पर बातचीत के बाद सब तय हो जाता है और फिर शादी करने का फैसला वो मध्य प्रदेश में ही करते हैं। और शादी से 2 दिन पहले ही लड़के वाले सभी दिल्ली से मध्य प्रदेश पहुंच जाते हैं। वो उस जगह पहुंचते हैं जहां फंक्शन की तैयारियां चल रही होती हैं। आइए आइए बहन जी, भाई मेरी खातिरदारी जरा ठीक से करना। वो क्या है ना, मैं लड़की और लड़की वाले दोनों की तरफ से हूँ। आखिरकार इतनी गुणी लड़की मैंने तो ढूंढ कर दी है। रमोला ये सब बातें कर रही होती है कि तभी सुमन लड़की के पास से गुजरते हुए उसे इग्नोर करके वहां से निकल जाती है। वो सब तो ठीक है बहन जी, लेकिन हमारी बहू कहाँ है? वो तो नजर ही नहीं आ रही। सुमन जी, वो जो सामने हाथों में हल्दी लगाए उस थाल में बैठी है, वही है आपकी होने वाली बहू निम्मी। सुमन ने जैसे ही निम्मी की तरफ देखा तो एकदम से जैसे बौखला गई। हाथों में लगी पीली हल्दी, लेकिन चेहरे की रंगत देखकर वो हैरान रह गई। वो गुस्से में अपनी ननद रमोला से बोली, दीदी ये क्या है? आपने इसे पसंद किया हमारे अनुराग के लिए? अरे अनुराग और इसका तो कोई जैसे मैच ही नहीं है। कहाँ मेरा अनुराग चांद और कहाँ ये अमावस्या। ये तो चांद और अमावस्या जैसी लग रही है। ये भला क्या ठीक लगेगी अपने अनुराग के साथ? और तो और अगर इसे शहर लेकर जाऊंगी ना तो सारे के सारे लोग हंसेंगे मुझ पर कि इतनी दूर से बहू लेने गई थी और क्या उठा कर ले आई। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करनी ये शादी। और क्या बुआ जी, कम से कम एक बार तो सोचा होता कि वो मेरे लायक है भी या नहीं। हमने तो आप पर भरोसा करके हाँ कर दी थी। सच कहूँ तो उसके गुणों को देखने के चक्कर में मेरा ध्यान कभी उसके चेहरे पर गया ही नहीं। मैंने तो बस उसके गुण देखे। लेकिन आज तो ठीक से शक्ल देख ली ना। ना ना दीदी, मैंने तो बस ठान लिया है कि मैं उसकी शादी अपने बेटे से ना करवाऊंगी। ललिता और निम्मी भी उनकी ये बातें सुन लेती हैं। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा मत करिए। मेरी इकलौती बेटी है ये। अगर इसकी शादी यूं टूट गई तो मेरी बच्ची तो ताउम्र कुंवारी रह जाएगी। कौन ब्याहेगा इसे? हमारी बहुत बदनामी होगी। अरे बदनामी होती है तो होने दो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अपने बेटे के गले में उम्र भर। उसकी बात सुनकर अब ललिता चुप हो जाती है, लेकिन तभी निम्मी कहती है, अगर आपको मेरे चेहरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो ठीक है, आप ये अपनी बारात लेकर वापस जा सकते हैं। मैं भी ऐसे घर में शादी करके नहीं जा सकती जहाँ इंसानों की भावनाओं से ज्यादा उसकी शक्ल को अहमियत दी जाती है। अब आप क्या ये शादी तोड़ोगे? मैं ही ये शादी नहीं करूंगी। और मैं आपसे एक वादा करती हूँ, जिस पर आज आप हंस रहे हैं ना,
वो एक दिन जरूर सफल होकर दिखाएगी आंटी, और उस दिन आपको पछतावा होगा। तू क्या ही कर पाएगी इस गांव में रहकर? बड़ी आई हमें कुछ करके दिखाने वाली। अरे तू तो चूल्हे चौके लायक ही है। बिल्कुल सच कहा सुमन, ये हमारे घर की बहू बनने लायक ही नहीं है। ऐसा कहकर लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। लेकिन उस रोज का दिन निम्मी की जिंदगी का काला दिन बन गया। उसने ठान लिया कि अब वो कुछ ऐसा करके रहेगी जिससे वो भी अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ऐसे ही दिन बीते और अब अनुराग की शादी श्वेता से हो गई, जो उसी की कंपनी में काम करती थी। उधर निम्मी की शादी अंकुर के साथ हो गई, जिसके बाद वो शहर चली आई। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। फिर एक रोज दिल्ली के शहर इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया, जिसमें देश भर के यंग एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया गया। और इस साल का बेस्ट यंग एंटरप्रेन्योर का अवार्ड जाता है। जा अनुराग बेटा, जल्दी जा, मैं जानती हूँ वो तू ही होगा जिसे ये अवार्ड मिलेगा। अनुराग जैसे ही अपने कोट को ठीक करके खड़ा होता है, वैसे ही एंकर नाम लेता है, और वो नाम है मिसेस निम्मी। ये नाम सुनते ही जैसे उन दोनों के चेहरे की रंगत उड़ जाती है। स्टेज पर जो लड़की अवार्ड लेने आती है वो कोई और नहीं बल्कि वही निम्मी थी जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। निम्मी जी मध्य प्रदेश के महोबा जिले की रहने वाली है। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी सिलाई के डिजाइनर हुनर से सबको चौंका दिया है। एक कस्बे की रहने वाली निम्मी के हाथों में ऐसा हुनर था जो उसे एक छोटे से कस्बे से शहर खींच कर ले आया। और आज इनके न सिर्फ इस शहर में बल्कि आसपास के और भी कई शहरों में काफी सारे आउटलेट हैं और लोग इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए तरस रहे हैं। निम्मी को देखकर तो जैसे सुमन और उसके पति मदन और बेटे अनुराग की तो जैसे हवाइयां ही उड़ जाती हैं। बेटा ये तो वही निम्मी है। हाँ माँ, लेकिन ये यहाँ तक कैसे? इसकी किस्मत इसे यहाँ तक ले आई बेटा। तभी निम्मी स्टेज पर अवार्ड लेने के बाद स्पीच देती है। हम छोटे शहरों से आए हुए लोग शुरू से ही मेहनती होते हैं, लेकिन अपनी प्रतिभा को पहचानने में हमें देर हो जाती है। कई बार लोग हमें हमारे रंग और शक्ल से जज करते हैं, लेकिन हमारे हुनर को नहीं पहचान पाते। लेकिन हमें दूसरों से क्या लेना देना, हमें तो अपने अंदर के हुनर को पहचानना होता है। और बस उसी पर भरोसा कर मैंने इस काम की शुरुआत की और आज देश भर में मेरे आउटलेट हैं। इस अवार्ड के सही मायने में हकदार मेरे पति भी हैं, जिन्होंने कभी मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका और हर काम में मेरा सहयोग किया। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति भी स्टेज पर आए और मेरे साथ मेरी खुशी इस अवार्ड को साझा करें। तभी स्टेज पर शहर का बिजनेसमैन अंकुर मेहता आता है, जो कि अनुराग का राइवल भी था। क्या अंकुर मेहता ने इससे शादी की है? मैं निम्मी को उसके गांव में मिला था जब मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गया था, जहां मुझे पता चला कि उसका कुछ महीने पहले रिश्ता टूटा है। अगर और कोई लड़की होती तो शायद रो रो कर खुद को एक कमरे में बंद कर लेती, लेकिन निम्मी में बड़ी हिम्मत थी। इसकी मेहनत और लगन और गुण देखकर ही मैं समझ गया कि ये बड़ी मेहनती लड़की है और एक जीवन में जरूर आगे बढ़ेगी। इसकी यही सब खूबियां मुझे भा गईं और मैंने इससे शादी कर ली। निम्मी बड़ी ही हिम्मत वाली है। इसने खुद को तो संभाला ही, साथ ही इसने खुद को इस काबिल भी बनाया कि वो आज इस मुकाम तक पहुंच गई। सभी लोगों ने उसके लिए तालियां बजाई और निम्मी अपने पति के साथ अवार्ड लेकर सुमन और अनुराग के मुंह के सामने से निकल गई। आज सुमन और अनुराग को सच में अपने किए पर बड़ा पछतावा हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि इंसान